शोकॉज नोटिस दी गई है अपना आयुक्त में, तो उसका जवाब तो लीलावती हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उनको देना ही पड़ेगा। और उन्होंने क्या मांगा है और क्या देते हैं उसका तो हम वेट भी करेंगे, हम भी वेट करते हैं। और जिस तरह आप लोग पूछ रहे हैं, तो रूम के अंदर का जो फोटो आती है या वीडियो, उसको किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो रूम पेबल प्राइवेट रहती है, पेबल रहती है। लेकिन जिस रूम में एमआरआई हो रहा है, जिस रूम में एक्सरे हो रहा है, रेडिएशन दिया जाता है, वो उसको रिस्ट्रिक्शन होता है, उसमें आप जो शूटिंग करते हैं उसके लिए हमारा ऑब्जेक्शन है। बाकी अभी हमें पता है, सोशल मीडिया में हमें पूछ रहे हैं कि संजय राउत, एकनाथ शिंदे, लेकिन वो उनके रूम में है, वो कामकाज कर रहे हैं, वो दिखा है। तो हमें भी नवनीत राणा के पास जितने लोग मिलने गए, वो कैसी थी, उसके हस्बैंड और उनका प्यार का जो माहौल, वो इट्स ओके, वो होना ही है और होता भी है। बहुत दिन के बाद दोनों बिछड़े हुए मिल गए, तो हमें उसका ऑब्जेक्शन है ही नहीं। रूम में क्या किया उसका ऑब्जेक्शन है ही नहीं। रूम का बाहर दिया प्यार भरी कहानी, उसका भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है जिसमें मेटल या अपना इलेक्ट्रॉनिक या नहीं जाना चाहिए, वेपन नहीं जाना चाहिए, वो नहीं, उसका ऑब्जेक्शन है। तो उसका पतंगड़ बना के हॉस्पिटल का साफ कहना है कि हॉस्पिटल के अंदर ही फोटोग्राफी जो है वो अलाउड नहीं है, तो वो आप लोगों ने भी किया, उन्होंने भी किया, दोनों ने किया। एक मिनट, एक तो जो सब्जेक्ट चल रहा है उसको दूसरी तरफ लाने का कोशिश मत करो। हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्शन बाहर का प्रीमाइसेस हो या रूम का अंदर का, हमारा उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्शन नहीं था, ये कहना था कि अस्पताल ने ये कहा है, ये तो आपका पर्सनल ऑब्जेक्शन है ना। नहीं, हमने यही कहते हो कि बाहर भी कोई निकालता है, रूम में अंदर निकालता है, खुद एडमिट हुए आए हुए सबका, तो वो नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो उनका पेबल रूम होता है, सेपरेट होता है, उसमें दूसरा पेशेंट नहीं होता है, दूसरा पेशेंट की सिक्योरिटी नहीं बाधित होती है। ये सवाल है कि जिसमें कुछ भी हादसा हो सकता था और हुआ भी है नायर में, इसीलिए वो प्रिकॉशंस और लीलावती के एचओडी या इन्होंने उनके क्यों नहीं मैनुअल में लिखा हुआ है हाँ, क्या एमआरआई सेंटर एंड आईसीयू में ही नहीं हो सकता। जो शोकॉज नोटिस दी गई है अपना आयुक्त में, तो उसका जवाब तो लीलावती हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उनको देना ही पड़ेगा। और उन्होंने क्या मांगा है और क्या देते हैं उसका तो हम वेट भी करेंगे, हम भी वेट करते हैं। और जिस तरह आप लोग पूछ रहे हैं, तो रूम के अंदर का जो फोटो आती है या वीडियो, उसको किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो रूम पेबल प्राइवेट रहती है, पेबल रहती है। लेकिन जिस रूम में एमआरआई हो रहा है, जिस रूम में एक्सरे हो रहा है, रेडिएशन दिया जाता है, वो उसको रिस्ट्रिक्शन होता है, उसमें आप जो शूटिंग करते हैं उसके लिए हमारा ऑब्जेक्शन है। बाकी अभी हमें पता है, सोशल मीडिया में हमें पूछ रहे हैं कि संजय राउत, एकनाथ शिंदे, लेकिन वो उनके रूम में है, वो कामकाज कर रहे हैं, वो दिखा है। तो हमें भी नवनीत राणा के पास जितने लोग मिलने गए, वो कैसी थी, उसके हस्बैंड और उनका प्यार का जो माहौल, वो इट्स ओके, वो होना ही है और होता भी है। बहुत दिन के बाद दोनों बिछड़े हुए मिल गए, तो हमें उसका ऑब्जेक्शन है ही नहीं। रूम में क्या किया उसका ऑब्जेक्शन है ही नहीं। रूम का बाहर दिया प्यार भरी कहानी, उसका भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है जिसमें मेटल या अपना इलेक्ट्रॉनिक या नहीं जाना चाहिए, वेपन नहीं जाना चाहिए, वो नहीं, उसका ऑब्जेक्शन है। तो उसका पतंगड़ बना के हॉस्पिटल का साफ कहना है कि हॉस्पिटल के अंदर ही फोटोग्राफी जो है वो अलाउड नहीं है, तो वो आप लोगों ने भी किया, उन्होंने भी किया, दोनों ने किया। एक मिनट, एक तो जो सब्जेक्ट चल रहा है उसको दूसरी तरफ लाने का कोशिश मत करो। हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्शन बाहर का प्रीमाइसेस हो या रूम का अंदर का, हमारा उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है,
क्योंकि वो जो आपको ऑब्जेक्शन नहीं था, ये कहना था कि अस्पताल आहेत की हा स्कॅम नाही, हा स्कॅम होता. असा स्कॅम 2 वर्षांपूर्वी झालाय का असा प्रश्न विचारला जातोय. कारण संजय राऊत यांची एन्जिओग्राफी झाली आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी ते लिहिताना दिसलेत, लगेच दुसऱ्या दिवशी ते इंटरव्ह्यू देताना दिसलेत. त्यामुळं त्यांचं सुद्धा एन्जिओग्राफी झाली होती का असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. मुळामध्ये आधी सगळ्यांनी आपण एक समजून घेऊया, एन्जिओग्राफी ही काय फार मोठी, त्याच्यामध्ये दिसल्यानंतर जे ब्लॉक आहेत जे इझिली त्याला काढले जाऊ शकतात, ज्याला ओपन हार्ट सर्जरीपासून वाचवलं जाऊ शकतात. एन्जिओग्राफी झाल्यानंतर 6 तासात पेशंट डिस्चार्ज होतो आणि तो नित्याचं काम करू शकतो. तुम्ही कुठच्याही हार्ट स्पेशालिस्टला विचारू शकता. इथे स्पॉन्डिलायसिस आहे. हा स्पॉन्डिलायसिस ज्याला चक्कर येते, ज्याच्यामध्ये आपला बॅलन्स जातो आणि एक तर ते ऑपरेशननी काढला जातो, एक तर बेड रिडन करून केला जातो, एक तर ट्रॅक्शन लावून केला जातो आणि तो आजार किमान 3 महिने 4 महिने अधिक पण कमी नाही, 3 दिवसात तो आजार बरा होऊ शकत नाही. हे कुठलाही तुम्हाला जो स्पेशालिस्ट आहे ह्याच्यामधलं ते सांगू शकतील. त्यामुळे एन्जिओग्राफीमध्ये 6 तासांनी डिस्चार्ज करतात. त्यामुळे एन्जिओग्राफी झाली तर लगेच कामकाज करू शकतात, हे नक्की करू शकतात. एन्जिओग्राफी आणि स्पॉन्डिलायसिस ह्याला मॅच करू नका, कारण स्पॉन्डिलायसिसला आपला बॅलन्सच जातो, शरीराचा बॅलन्सच राहत नाही. त्यामुळे तो बॅलन्स ह्यानी कसा बसवला त्याचा प्रश्न आहे.